भाभी जी घर पर हैं। काम करते हैं, हम तुम्हें छेड़ते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई सारे बाजार इस लड़की को छेड़ते हुए? बिट्टू भैया, ये मेरी बीवी, इसे माफ कर दीजिए। पौधे में पानी डालना का गलत बात होता है? बिल्कुल बहुत गलत बात होता है। ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? ये जो तुम हरकत कर रही हो ना, ये भी सिर पैर की हरकत है। पौधों में पानी डालते हुए हमारे नहाने के लिए क्या बचेगा? पौधे में पानी डालना का गलत बात होता है? बिल्कुल बहुत गलत बात होता है। ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, जाइए। जाओ। अरे अरे बत्ती का है बुझारी पगली। अंगूरी ने हमें पीटा। प्यार से पीट दिया। अभी हम आपको दिखाते वो निशान जिससे आपको पता चलेगा कि कितने प्यार से पीटा। भाभी जी ये देखिए। क्या करे अब तो? अरे दादा जनरेटर है गो का। ये खुशखबरी सुनने के बाद ना तुम्हारे तोते लाल हो जाएंगे। क्या खुशखबरी लाया है? कल रात मैंने भाभी जी को झकरकटी की झाड़ियों में से निकलते हुए देखा। कल रात को आपने झकरकट्टी झाड़ियों में जो उन गुंडों की पिटाई की है, तोते उड़ा दिया आपने उनके। लेकिन भाभी जी, आपको झाड़ियों से निकलते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं भी कंबल लपेट कर ही निकला था। क्या बताऊं मीनल, बड़ा मजा आ रहा है मुझे इस काम को करने में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगी तुझे। हाँ, करती रहे, गेस करती रहे। भाभी जी घर पर हैं। अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके, आइए आइए तिवारी जी आइए। और बताइए कैसे हैं? क्या बताएं भाभी जी, बस बहुत दुखी हैं। ओह, तो ठीक है तिवारी जी, अब दुख और सुख तो जिंदगी के दो पहलू हैं। कभी इंसान दुखी होता है, कभी इंसान सुखी होता है। वैसे आप बताइए, आपको किस दुख ने घेर रखा है? नहीं भाभी जी, हम अपना दुख आपको बताकर और दुखी करना नहीं चाहते। ठीक है, मत बताइए। नहीं भाभी जी, देखिए, हमेशा हम अपना दुख आप ही से साझा करते आए हैं, तो आपको नहीं बताएंगे तो फिर किसके बताएंगे? सही बात है, तो बता दीजिए। नहीं भाभी जी, दरअसल हम आपकी मनमोहक मुस्कान के चांद को अपने दुखों के बादलों से ढकना नहीं चाहते। तिवारी जी, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बताना है या नहीं बताना है। नहीं नहीं, बताना भी है भाभी जी और दिखाना भी है। क्या दिखाना है आपको? अपने जख्म। कोई जरूरत नहीं है जख्म दिखाने की। नहीं भाभी जी, हम आपको जरूर दिखाएंगे अपने जख्म। चाहे हमारे जख्म देखकर आपकी आंखों से आंसू की जलधारा ही क्यों ना बह निकले, लेकिन जरूर दिखाएंगे, चाहे आप कितनी भी दुखी क्यों ना हो, ताकि आपका दिल पसीजे, आपको अंदर से ये महसूस हो। अरे भाई, इंडिया में हूँ। गुलफाम गली के कोटे पे 50% का ऑफ चल रहा है। तो मैंने सोचा लगे हाथों मैं भी फायदा उठा लूं। अरे नहीं यार, गुलफाम गली के कोटे पे साड़ियों की सेल नहीं लगी है, मुजरे पे डिस्काउंट चल रहा है 50%। अब 1000 में देख सकते हैं। भाई, जब से GST लागू हुआ है, लोगों ने सेल लगा ली है। गुलफाम गली ने भी सेल लगा ली। डिस्काउंट कर दिया आपने मुजरे में। लड्डू के भैया आज फिर हमको डांट दिए। हमने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। दिन में हमको डांट देते हैं, रात को हमसे प्यार करते हैं। ये सब चल क्या रहा है? आओ पगली। डोंट टेक
टीच मी। वो टीच मी नहीं टच में होता है पगली। सही पकड़े हैं। हमको छूइए नहीं और हमसे बात करने का भी कोशिश नहीं कीजिए। अरे पगली, हमने तुमसे बताया था ना पगली, देखो आजकल हमारा व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा है, हम बात बात पे गुस्सा आता रहता है, हमने बताया था ना पगली। हाँ तो आप सारा गुस्सा हम पर ही काहे निकालते हैं? अब बाकी सबसे तो बड़ा हंस हंस के बातें करते हैं और जब हम आते हैं तो हमको डांट देते हैं। देखो पगली, क्या ना तुम तो घर की हो, है ना, बाहर के लोगों को थोड़ी ना डांट सकते हैं। घर के लोगों को ही डांटेंगे ना पगली। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगता है तो हम तुमसे पाँव पड़ के माफी। क्या कर रहे हैं आप? हमरे पति हैं, परमेश्वर हैं, आप हमरे पैर नहीं छू सकते हैं। तुम महान हो पगली, तुम महान हो। तुम धरती माँ हो, धरती माँ, जो लाख जुल्म सहने के बाद भी जो है शांत रहती है। वो अलग बात है कि कभी कभी भूकंप के झटके भी दे जाती हो। क्या बोले? मतलब आप सीधा लंदन से गुलफाम कली के कोठे पे लैंड कर गए? बाहर कितना बारिश हो रहा है ना, तो हमारा घर टपक रहा है। ओहो, बेडरूम भी टपकने लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज कम एंड स्टे इन आवर बेडरूम। ये तो सोने की अशर्फी है। और सोचो अगर ऐसे हजारों अशर्फियां हमारे पास हों तो तुम्हारी और हमारी लाइफ तो सेट है ना, वंस एंड फॉर ऑल। कहाँ से आएंगी इतनी सारी अशर्फियाँ? तिवारी जी का घर खोद के। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ, मिला भी दिया और गोल भी दी है। आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। आपने हमारी शक्ति तो देखी है, अब इस दुनिया का कमाल भी देखिए। आप में यहाँ की रानी बनने के सारे गुण हैं, इसीलिए मैं आपको ये अवसर दे रहा हूँ। पर एक शर्त है। कैसी शर्त? आने वाली अमावस्या को आपको संतोषी और उसके पति की आहुति देनी पड़ेगी। आज भूतना किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे दिन पूरे हुए काम, अब आओ मृत्यु की गोद में। आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। विशु एक का हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारतें होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आप माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की? तुम्हें एक बच्चे को किडनैप करके मेरे पास यहाँ लाना होगा। ये लो, ये रही उस बच्चे की फोटो और ये उसका एड्रेस। और सुनो, वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। उस लड़की ने हमें देख लिया। पकड़। मित्र और सखी हमारी भी थी, लेकिन हम कभी किसी सखी के साथ में आपत्तिजनक मुद्रा में नहीं पाए गए थे, समझे? आपत्तिजनक मुद्रा? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सुनने में बुरा लग रहा है, और वो जो तुम करते हो तब खराब नहीं लगता? अरे पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात सोच कि बात कौन कर रहा है। पुन्नू, उसको तो बातें बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत है। अभी देखो,
थोड़ा ध्यान से, ओके? ये खाना खिलाते खिलाते कहीं वो तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाए। अरे वो मेरी एक दोस्त है, a friend who cares। अभी प्यार और दोस्ती के बीच में there's a very thin line. So all I'm saying is be careful. आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। विशु एक कहाँ हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारतें होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आप माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की। बड़ों तो हमसे घनी मेहनत करवाने की सोची थी, शुक्र है भगवान का कि लकी जी टीम पे आ गए। उसके बाद जो बड़ों को डांट पड़ी माँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे, काम ही कर रहे। शादी ब्याह में इतने काम होवे से कि अगर एक अकेला इंसान करने जावे से ना, तो उसकी कमर ही टूट जावे और सारा काम बस बेचारे बड़ों किए जा रही। मैंने समझ ही ना आया, कोई भी बड़ों का हाथ बटाने आगे ना आए, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ये बहुत हो गया, ये मैं अपनी गलती सुधारूं। अगले हफ्ते बारिश में देखिए, क्या प्रीत और राज हो जाएंगे एक, या प्रीत का ये सपना रह जाएगा हमेशा के लिए अधूरा। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं यानी कि राज बाजवा तेरी बहन सिमरन, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, उसकी याददाश्त वापस लाने में तेरी मदद करूंगा और बदले में तू मुझे, मेरे घर को और मेरे परिवार को छोड़कर हमसे दूर चली जाएगी। तेरा मेरा रिश्ता